नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ जो चल रही है हमारी, उसका लेक्चर नंबर 5 है। और इसमें आज जो डिस्कस करेंगे वो हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करेंगे और कुछ मैपिंग जो है उसकी करेंगे। पहले देखेंगे जम्मू इंडिया का पूरा मैप जो है, उसमें जो नेशनल पार्क है वो कहाँ कहाँ पे हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे हैं, और वो एंड में करेंगे मैपिंग की प्रैक्टिस। लेक्चर को एंड तक देखना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका JKAS का होगा, JKSSB, JKPSC, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खाली JNK के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं, ऑल इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो कैसे होती है, कंजर्व कैसे होती है बायोडाइवर्सिटी। इससे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी पे लेक्चर जो है वो डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो चैनल को विज़िट करें। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात कह दूं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे विज़िट करें तो आपको कुछ न्यू आइडिया देते हैं। आपने क्या करना है कि अपने YouTube चैनल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है साहिल ठाकुर जम्मू, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से रेड कलर में सब्सक्राइब दिख रहा है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जो है उसको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद होगा क्या, कुछ लेक्चर तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आप अगर क्लिक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो उसके बाद एक प्ले लिस्ट आ रही है। ऐसे तो अब क्लिक करते ही आपका ये आ जाएगा कौन कौन से लेक्चर डिस्कस किए हैं, लेकिन प्ले लिस्ट आपने ओपन करनी है। उसमें अगर आप देखोगे तो अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर, तो लेक्चर सारे इसमें एक में ही दिख जाएंगे। और अगर आप इसके अलावा ये जो हैं ये हैं इन्वायरमेंट के लिए, चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हो, JKPSC का, JKSSB का, तो JKSSB के लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे जूनियर असिस्टेंट का होगा, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, किसी का भी एग्ज़ाम होगा तो इसके लिए तो इसकी लेक्चर सीरीज चल रही है, हम पूरी कंप्लीट करेंगे। आप अपने सिलेबस में देखें, जो जो टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे। जो भी इन्वायरमेंट के टॉपिक हो वो लेक्चर सीरीज चल रही है, कम से कम 10 लेक्चर आएंगे। अभी हमारे जो 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप इन लेक्चर को देखें, आप अपना सिलेबस देखें, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके हिसाब से आप विज़िट कर सकते हैं इधर। नेक्स्ट आपका जो है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री मैंने डिस्कस कर रखी है, स्टार्टिंग की है, मैंने कॉपी पे ही इसको डिस्कस किया है। कॉपी पे किया है तो इसका मतलब ये डिजिटली नहीं किया है तो बेकार लेक्चर नहीं है, लेक्चर अच्छे हैं। आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसी से निकल जाएंगे, आप अगर लेक्चर 1, 2 और 3 देख लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। इसके अलावा KS का और IAS का पेपर डिस्कस किया है मैंने इसी पे। और इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेटजी जो है, KS की क्या स्ट्रेटजी और IAS की क्या स्ट्रेटजी, सिलेबस फुल देखना है तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं। उसके अलावा सस्टेन एंड डेवलपमेंट गोल पे भी लेक्चर बने हुए हैं, हिस्ट्री के, मेडिवल, और ये सारे लेक्चर आपको दिखेंगे। ये तभी लेक्चर दिखेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट में जो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को, तो इसमें फुल लेक्चर दिख जाएंगे। इसे आप भड़कोगे नहीं, डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे, पूरा लेक्चर वाइज दिख जाएंगे आपको। जैसे लेक्चर नंबर 1 जो है 2, 3 सेम दिख जाएगा। ओके, ये आपने आज काम करना है यही वाला, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो। और जो ऑलरेडी देख रहे हैं लेक्चर को कंटिन्यूसली, वो तो से शेयर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस टुडे टॉपिक। आज का जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो है, इसमें देखेंगे बायोडाइवर्सिटी, ये तो आपने देख लिया है पहले ही कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों करनी है हमने, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी है, पब्लिक हेल्थ के लिए, रिक्रिएशन, कल्चर, एस्थेटिक के लिए, हैबिटेट, रियर इकोसिस्टम है, कनेक्टिविटी, प्रोटेक्टेड लैंड्स, लैंड मैनेजमेंट, इन्वेसिव स्पीसी, पोल्यूशन, ये सब कहाँ आता है, बायोडाइवर्सिटी पे। इसको कंजर्व करना है, तो इसको कंजर्व करने के लिए कुछ मेथड है, वो देखेंगे अभी। ओके, ये आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होती कैसी है, इसको 2 प्रकार के बोलते हैं जो एग्ज़ाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। एक इन सितु कंजर्वेशन और दूसरी जो है एक्स सितु कंजर्वेशन। अब जो इन सितु कंजर्वेशन है और ये जो आप देख रहे हैं इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु, अब इसका मतलब क्या होता है ये हम जानेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इन सितु कंजर्वेशन में क्या क्या आता है। हम पढ़ क्या रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करना है, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए 2 मेथड हैं, एक को बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन और दूसरे को बोलते हैं हम एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन में प्रोटेक्टेड एरिया जो है कौन कौन सा आता है,
इन सितु में देखो आपके नेशनल पार्क जो आते हैं वो इन सितु में आते हैं, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इसमें आता है। तो आपने याद रखना है इसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, कि आपका जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस में आती है, इन सितु में आती है या फिर एक्स सितु में आती है। पहला ऑब्जेक्टिव इधर से ही हो गया, समझिए, एक्स सितु में आती है या इन सितु में आती है। तो कहाँ आती है, इन सितु, और इन सितु में क्या आती है, ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व के टेरेस्ट्रियल मेरीन, ये तो अलग से आ गया। फिर एक्स सितु में क्या क्या आता है, एक्स सितु की अगर एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इन सितु कंजर्वेशन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्स सितु कंजर्वेशन। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। जैसे एक्स सितु कंजर्वेशन में अगर बोलेंगे तो सीड बैंक होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, फील्ड जीन बैंक होता है, सेकंड प्लांट होते हैं, होम गार्डन हो गए। होम गार्डन जो आपके घर में होते हैं ये भी क्या आते हैं, एक्स सितु में आते हैं। इसके अलावा आपका जो है बोटेनिकल गार्डन, जोलॉजिकल पार्क, एक्वेरिया, ये सारा किस में आता है, ये आता है एक्स सितु कंजर्वेशन में। तो आपने एग्जाम्पल ये सारी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं इसकी, ये सारी याद कर देनी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन सितु में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सितु कंजर्वेशन आती है, और एक्स सितु में कौन कौन से आते हैं, बोटेनिकल गार्डन और जोलॉजिकल पार्क, ठीक है। ये मैंने बनाया हुआ है, खुद से देख सकते हैं आप। इन सितु कंजर्वेशन, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, इसमें सेक्रेड ग्रुप, सेक्रेड लेक्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई। अब इसमें एक्स सितु में वही सेम वाला है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इन सितु क्या होता है, एक्स सितु क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम डायरेक्ट जो है वो देखेंगे नेशनल पार्क क्या है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, ठीक है। बेसिक जो है वो सारा पता होना चाहिए। इन सितु कंजर्वेशन होता क्या है, इन सितु मतलब हो गया ऑन साइट कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटेट, मतलब जो एनिमल्स, जो प्लांट्स, जहाँ कुछ भी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए उसको कंजर्व करना है, तो उसका नेचुरल हैबिटेट जो है उसमें कंजर्व करना है, उसको बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन विद इन नेचुरल हैबिटेट। तो एग्जाम्पल मतलब डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इन सितु की डेफिनेशन क्या हुई, कि ऑन साइट कंजर्वेशन या फिर विद इन नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। इट इंक्लूड्स द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो इनका नेचुरल हैबिटेट होगा, नेचुरली जो हैबिटेट होगा उसमें ही इसको कंजर्व करके रखेंगे, इन सितु कंजर्वेशन बोलेंगे, ठीक है। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये याद करनी है आपने, इधर से इधर तक ये वाली, कि इट इंक्लूड्स द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, ओके। नेक्स्ट, इन सिंपल वर्ड्स, कंजर्विंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज इन सितु कंजर्वेशन। और एग्जाम्पल अगर बोलेंगे इसकी कौन कौन सी आएगी, एस्टेब्लिश नेचुरल हैबिटेट्स आर, नेशनल पार्क होते हैं वो क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वेटलैंड प्रोटेक्शन जोन्स, रिजर्व फॉरेस्ट, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल हैबिटेट, और साथ में इन सितु कंजर्वेशन, ओके। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इन सितु कंजर्वेशन। तो ये आपने वैसे याद करना बेसिक में से। ऐसे तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। इन सितु कंजर्वेशन में अभी हमने देखा कि नेशनल पार्क आते हो सेंचुरी पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर उसी पे है, नेशनल पार्क और सेंचुरी पे। लेकिन लेट अस डिस्कस फर्स्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, फिर हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क को। अब इन सितु कंजर्वेशन में हमने पहले देखनी है कौन सी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है, पहले ये तो पता होना चाहिए ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की डेफिनेशन जो है वो क्या है, इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया अंडर WPA 1972। तो आपको पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, ये 1972 में। ये भी याद रखना है आपने कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब होगा कि वाइल्ड लाइफ जितनी भी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट लाया है, वो आता है WPA 1972 बोलते हैं उसको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ओके। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर इस एक्ट के फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज। क्या बोला इसने, वाइल्ड स्पीसीज, घर में पालतू जानवर के लिए नहीं है, ये वाइल्ड स्पीसीज के लिए। तो याद रखना वाइल्ड स्पीसीज लिखा है, डोमेस्टिक एनिमल नहीं है। डेफिनेशन समझ आ गई ना, बेसिक। डोमेस्टिक एनिमल जहाँ लिखा होगा वहाँ से इसको क्लिक मतलब बाहर ही निकाल दो, वाइल्ड स्पीसीज के लिए। एग्जाम्पल अगर लें हम तो ये आ गया भरतपुर वाइल्ड सेंचुरी। भरतपुर जो है बर्ड सेंचुरी जो है नोटिफाइड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट फॉर द साइबेरियन ग्रेन। दूसरी है विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी, बिहार में है, यहाँ पे गैंगटिक डॉल्फिन है।
ये एग्जांपल आ गई कि प्रोटेक्टेड एरिया में कौन कौन सी आई। वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल है, क्योंकि ये न्यूज़ में है इसीलिए मैंने लिखा हुआ है, मतलब 2020-21 में जो है न्यूज़ में है, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है। ओके, दूसरा अगर हम इसका पॉइंट बोलेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा पॉइंट क्या याद करना है आपने, एक तो पहला वो याद करना, दूसरा जो है वो आपने देखना कि क्या क्या एक्टिविटी अलाउड होती है और क्या क्या नहीं होती है। जैसे आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे हो तो उसमें क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हो। पहली बात आ गई लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस परमिटेड बाय द गवर्नमेंट। बायोटिक इंटरफेरेंस लिमिटेड होती है, जैसे कलेक्शन ऑफ बायोमास, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ये तो आप कर सकते हो, समझ गए। लिमिटेड लिखा है, लिमिटेड, लिमिटेड मतलब हो गया कि अलाउ है लेकिन लिमिटेड है। तो आप जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लिमिटेड परमिशन दी जाती है किसी चीज़ को करने के लिए। ओके, एक तो कलेक्शन ऑफ बायोमास कर सकते हैं और उसके अलावा एनिमल की ग्रेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जांपल जैसे पुलिकेट लेक बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल बोट तो अलाउड की जाती है उधर, बट अगर बोलोगे मोटर बोट वो अलाउड नहीं होती है। क्यों? मोटर बोट जो होती है, नॉर्मल बोट जो होते हैं वो उसमें पेट्रोल डीजल किसी से चलती नहीं है। अब मोटर बोट चलाओगे तो मोटर में आपको डीजल या पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसकी वजह से पोल्यूशन हो जाएगा। पोल्यूशन से क्या होगा, फिशिंग जो है वो मर जाती हैं, तो इसीलिए उन्होंने प्रोहिबिट किया होता है, समझ गए ना। तो क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या याद करना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए आपने, एक तो इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, डोमेस्टिक स्पीसीज नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ। दूसरा पॉइंट याद रखना है आपने, लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस परमिटेड बाय द गवर्नमेंट, तो लिमिटेड एक्टिविटी अलाउ होती है। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितनी भी होती है ना, आप किसी भी स्टेट में चले जाओगे, उनके जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनको स्टेट ही गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, समझ गए ना। रेगुलेट एंड कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, चलो जी, अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में है कितनी। ये अराउंड आज की डेट में 2021 में 15 जून को लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 537 है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो इतनी ही, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट अराउंड इतनी आपको याद होना चाहिए कि 530 तक याद रखोगे तब भी बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है। एक तो देसू है, एक चुमानाई है, एक डाचीगाम है, ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए आपको। इसके अलावा ये मैप तो रफ मैप ड्रा किया था मैंने 2 साल पहले, ठीक है। अभी जो रिसेंटली वाला वो देखते हैं अभी। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है आपको ना, नॉर्थ ईस्ट की सारी पता होनी चाहिए। ये जो नॉर्थ ईस्ट में जैसे आप देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, जम्मू कश्मीर की तो मैंने बता दी, यही 3 इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब नेशनल पार्क डिस्कस करना हमने, इसमें आपने नॉर्थ ईस्ट में क्या देखना है कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए, एक काजीरंगा दिख रहा है आपको, काजीरंगा असम में ये, एक ये याद होना चाहिए। दूसरा आपको कौन सा पता होना चाहिए कि एक आपका ये हो गया, एक आपने याद करना है, वैसे तो याद सब होने चाहिए लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक आ गई चिलिका लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में। फिर आप चले जाओ पप्पीकोंडा नेशनल पार्क भी, और पप्पीकोंडा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन था ये आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप चले जाओ नीचे साउथ में जितने भी आप दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये सारी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे ये केरला में देख रहे हैं ना आप, केरला में कितने सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक वायनाड जहाँ से राहुल गांधी ने इलेक्शन लड़ा था, हार गया था, ठीक है, तो जीत गया था कोई पता नहीं, ठीक है। इसके अलावा वायनाड जो है केरला में, इसका परियार जो है इधर, अन्नामलाई, नयार, ये सारी कहाँ हैं, ये केरला में है। तो ये सब पता होना चाहिए कि वायनाड नेशनल पार्क कहाँ है, परियार नेशनल पार्क कहाँ है। अगर ऑप्शन आगे 3-4 आपने मैच करना होगा तो ये पता होना चाहिए ईजिली आपने याद करने के लिए। इसके अलावा आपने ये याद करने, एक गुंडी आ गया, ठीक है, कैलीमर आ गया, कटकड़ आ गया, पुलिकेट आ गया, ये सारे जो है तमिलनाडु के हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर जाएंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे, तो ये एक कर्नाटका में है। कर्नाटका में एक आपका गया शारावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बाकी तो सारी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं उसी को बता रहा हूँ। फिर आ गया आपका गुजरात में, चलते हैं गुजरात में कौन सी इंपॉर्टेंट है। गुजरात में अगर आप देखोगे, गुजरात में जो है एक तो गिर नेशनल पार्क भी और गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये न्यूज़ में बहुत रही है 2 सालों से, तो ये पता होना चाहिए। एक गिर नेशनल पार्क, एक मरीन नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और इसके बाद नल सरोवर, ये पता होना चाहिए। वाइल्ड एज सेंचुरी, तो ये वाइल्ड एज सेंचुरी ये बहुत ही न्यूज़ में रहती है, तो ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। गुजरात में एक तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होगी, एक गिर, एक नल सरोवर, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी, वाइल्ड एज सेंचुरी, ओके। ऐसा हो गया गधा। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की क्या इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो है ये आप जो देख रहे हैं तलचार, ये जो तलचार है, तलचापर, तलचापर जो है ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा आपने पंजाब में जो है अबहोर, अबहोर ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है एक शिकारी देवी है, एक कुगती है, इसके अलावा आपका सेचुतुन देई है, ठीक है। और उत्तराखंड में कौन सी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की सबसे जो फेमस है वो है नंदा देवी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी, ये नंदा देवी वाला। ऑप्शन में अगर आ जाएगा, आपको 4-5 ऑप्शन आ गए तो फिर कैसे करोगे, समझ गए ना। जम्मू कश्मीर का थोड़ी आएगा, आपको पूरे इंडिया का पता होना चाहिए। केदारनाथ आ गया, गोविंद आ गया, अब कितने मैंने बोल दिया जो इंपॉर्टेंट है। JNK में देसू, चुमानई, डाचीगाम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा अब नीचे चले जाएंगे, उत्तराखंड में नंदा देवी इंपॉर्टेंट है। फिर आप अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में आपको मैंने बोला काजीरंगा नेशनल पार्क भी पता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो पता होना चाहिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा राजस्थान में चले जाओ, राजस्थान में मैंने बोला कि तल चापर जो है ये पता होना चाहिए। गुजरात की सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि गुजरात में ये बड़ी फेमस है, एक गिर वाली, नल सरोवर, वाइल्ड एस वाली, ठीक है। इसके अलावा आप सीधे नीचे चले जाओ तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट है नीचे, ये वाला केरला वाला एरिया, वायनाड, परियार, अन्नामलाई, क्योंकि ये जो एरिया है ना ये वाला, ये है आपका इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस डिस्कस नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है ये भी इन सितु कंजर्वेशन होती है, इन सितु कंजर्वेशन समझ गए ना, नेचुरल हैबिटेट में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। तो 2 चीज़ें याद रखनी है। नेशनल पार्क जो है, कोई भी नेशनल पार्क होगा वो इन सितु कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही चलेगा। इसमें जो पहला पॉइंट आपने याद रखना, नेशनल पार्क होता क्या है। नेशनल पार्क वो एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स। इसमें कोई पर्टिकुलर एनिमल जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क को बनाया जाता है। नेशनल पार्क किसके लिए, पर्टिकुलर एनिमल्स। अभी हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा, उसमें क्या था, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। इसमें क्या है, पर्टिकुलर एनिमल्स को, जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर के लिए, तो टाइगर के लिए एक नेशनल पार्क बनाया होगा जो कि पर्टिकुलर एनिमल के लिए बनाया है। फिर एसिटिक लाइन, एसिटिक